राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा और साथ ही जानेंगे मासिक शिवरात्रि की जानकारी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी के बारे में। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि, इसलिए शिवरात्रि की रात को शिवजी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि शिवजी जी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की मध्य रात्रि में अवतरित हुए थे, इसलिए इस रात्रि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। मान्यता है कि हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। इस माह में मासिक शिवरात्रि का व्रत 28 मई को रखा जाएगा, जिसका आरंभ 28 मई दिन शनिवार के दिन दोपहर 1:09 से शुरू हो रहा है। वहीं इसका समापन 29 मई अर्थात चतुर्दशी वाले दिन दोपहर 2:50 पर तक रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मासिक शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। उससे पहले आइए सुन लेते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज़ जंगल जाता और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करता था और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था, जिससे उसने बहुत सा कर्ज ले रखा था। आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। दिन मासिक शिवरात्रि होने के कारण मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। इसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका सारा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। भानु सेठ जी के पास से आज़ाद होकर शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह बहुत थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक जा चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त हो गया। उसके बाद चित्रभानु ने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था जिससे बेचकर वह सेठ जी का ऋण चुका पाता। चित्रभानु यही सोचते सोचते एक तालाब के पास जा पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ के पर चढ़कर बैठ गया, जो उसी तालाब के किनारे था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लेने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र तोड़ कर नीचे गिराता जा रहा था। संयोगवश वो सारे बेलपत्र भगवान के शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते।
परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं भी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। अपने पति को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो चुका था। इससे वो और भी चिंतित में पड़ गया और उसे सेठ का ऋण चुकाने की चिंता सताने लगी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इसी तरह अनजाने में चित्रभानु शिकारी से पूजा का दूसरा पहर भी पूरा हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे भी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख तो नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोऊंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों मासिक शिवरात्रि की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष बाण उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया। मृग ने शिकार को कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष चढ़ाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई। इसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ 3 हिरनियों और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया। शिकारी से कहने लगा,
कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, अब आप हमारा शिकार कर सकते हो। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर में लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठजी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के साथ मासिक शिवरात्रि व्रत कथा समाप्त होती है। आइए अब उन उपाय को जान लेते हैं जिसे करने से आप भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव को नंदी से बड़ा लगाव था, इसलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी या बैल को हरा चारा खिलाया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। ये तो था पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं। भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की डेढ़िया या साढ़े साती के बुरे फल की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शिवजी जी के साथ शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरा उपाय देख लेते हैं। संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका अभिषेक करने से संतान संबंधी सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है। इसके अलावा व्यक्ति के मन प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और बच्चों की बुद्धि में विकास होता है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।